नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको राम दशरथ मिश्र द्वारा लिखी एक कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी का शीर्षक है पटाखे। लेखक ने पटाखे में ध्वनि प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। पत्नी दर्द से कराही तो मैंने पूछा, नींद नहीं आ रही है? तुम्हें आ रही है क्या? मेरी बात और है, मैं नहीं सो पाऊंगा तो भी क्या, किंतु तुम्हें तो सवेरे से ही सिर दर्द पकड़े हैं। नहीं सो पाओगी तो दर्द बढ़ता जाएगा और कल तड़ 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 तिड़ 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 भम। अरे इन आवारा लड़कों के मारे कोई सो पाएगा? जो नींद लगती है इन कमबख्तों के पटाखे बेबस ढंग से चीख पड़ते हैं। दर्द के साथ पत्नी ने अपना क्रोध व्यक्त किया। अब किया भी क्या जाए, त्योहार का माहौल है, कोई किसी को क्या कहे। अरे दिवाली तो बीत गई, इन बेहुदों को अब इतनी खुराफात करने की क्या आवश्यकता है। सो तो है पर किया क्या जाए। 12:30 बज रहे हैं और इनको चिंता ही नहीं कि लोगों को सोना भी है। कोई बीमार भी हो सकता है जो नींद के एक एक क्षण के लिए छटपटा रहा होगा। छोटे छोटे बच्चे सोए होंगे जो विस्फोट सुनकर चौक चौक जाते होंगे और टूटी नींद लिए चीख चिल्ला रहे होंगे। उठकर एक बार इन्हें डांटते क्यों नहीं हो? सो तो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन त्योहार के दिन किसी से झगड़ा हो जाए तो? अरे इतनी रात को जो पटाखे फोड़ रहे हैं वे विचारशील घर के विचारशील लड़के तो नहीं होंगे? अरे न जाने व्यर्थ में बहाने के लिए इन्हें इतने पैसे कहाँ से मिल जाते हैं। अरे कहाँ से मिल जाते हैं का क्या सवाल है। अरे इनके पिताओं को जरा गौर से देखो ना। कोई डांडी मारने वाला फोहड़ दुकानदार है, कोई बैठे बिठाए दूसरों की संपत्ति का वारा न्यारा करके लाखों कमाने वाला दलाल है, कोई घुसखोरी से लदा फंदा कर्मचारी या अफसर है, कोई आदमी के खून में से पैसा दुहने वाला डॉक्टर है, कोई सार्वजनिक संपत्ति हड़प कर सांस डकार न लेने वाला नेता है, कोई शिक्षा और संस्कृति का व्यवसायी है, कोई कोई भम बम फटा। मैं चौंक गया और शब्द जहाँ के तहाँ अटके रह गए। कोशिश करो सोने की, न हो तो कंपोज ले लो, शीशा भी बंद कर दे रहा हूँ, शोर का प्रहार कुछ तो कम होगा। मैंने कहा, नहीं नहीं शीशा मत बंद करो, घुटन होगी, फिर सिर और भी भारी हो जाएगा। हाँ कंपोज ले लेती हूँ। कंपोज लेकर श्रीमती जी सो गई या सोने का अभिनय करने लगी ताकि मैं परेशान न हो। पटाखे छूटते रहे, उनके साथ लड़कों की खुशी भरी चीख चिल्लाहट भी चलती रही। कल मैंने उनकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर डांटा था। क्यों इतनी रात गए मेरे घर के सामने उत्पात मचा रहे हो? उनमें से एक बोला, ए बुड्ढे, ये सड़क तुम्हारी नहीं है, ये सबकी है, हम जो चाहे करेंगे। त्योहार के दिन पटाखों के साथ खुशी नहीं मनाएंगे तो क्या मातम मनाएंगे? अभी तो हम जवान हैं। फिर सारे लड़के कोरस में गाने लगे, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम जवान हैं। उन्हीं में एक आवाज़ उछली, मैं का करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। सभी लड़के खिलखिलाकर हंसने लगे और पटाखों की विषाक्त खिलखिलाहट में उनकी खिलखिलाहट मिल गई, जैसे वे खुद पटाखे हो गए हो। मैं आगे क्या कहता, इनसे लड़ सकता नहीं था। बेटे सुन ले तो मारपीट हो जाए। जब और कोई नहीं बोल रहा है तो मैं ही क्यों बोलूं? किसी से कहूँ भी तो वह हंसकर कहेगा, अरे साहब दिवाली का त्योहार है, बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं तो मनाने दीजिए। आखिर ये लोग भी तो उन्हीं में से हैं। कोई भाई है, कोई पिता है, कोई ताऊ है, कोई चाचा है। आखिर इन्होंने ही तो इन्हें पटाखा संस्कृति के लिए तैयार किया है और पैसे भी तो इन्हीं के हैं। इस बार अखबार में यह पढ़कर बहुत खुश हुआ था कि बड़े और लड़ीदार पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और 11 बजे के बाद कोई पटाखा नहीं छूटेगा। कहाँ हैं वे लोग जिन्होंने अखबारों में यह प्रतिबंध लगाया था? या तो प्रतिबंध लगा नहीं या कोई देखने वाला नहीं है कि प्रतिबंध पर अमल हो रहा है या नहीं। मैंने सोचा पुलिस को फ़ोन करके कहूँ कि 12:30 बजे रात को भी पटाखे फूट रहे हैं, किंतु यह सोचकर हंसी आ गई कि 11:30 बजे तो मैंने अपने सामने वाली सड़क पर पुलिस को गश्त लगाते देखा था। उसे भी लगा होगा जो चल रहा है चलने दो, कौन बर के छत्ते में हाथ डाले। हमारा टीवी बहुत सुखदायिनी चीज़ है। वह अपनी सुंदर वाणी से आम आदमी को हमेशा सुख देता रहता है। आपके नगर में यदि महामारी फैली हुई है तो टीवी पर देखते हैं कि आपके नगर की सफाई हो रही है, कीटनाशक दवाएं छींटी जा रही है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां घूम रही है, और जब अपने मोहल्ले को देखते हैं तो पाते हैं कि उसी तरह कूड़े का अंबार लगा हुआ है, गंदी नालियां बजबजा रही है, मक्खियां और मच्छर भिन भिना रहे हैं, चारों ओर रोगी कराह रहे हैं। इसी तरह टीवी पर कभी डेसू वाला आता है और बात की बात में आपकी सारी समस्याएं हल कर जाता है। अब यह दूसरी बात है कि आप गलत बिल ठीक कराने के लिए महीनों डेसू ऑफिस का चक्कर काटते रहिए और वहां का छोटे से छोटा संबंध आदमी हो, या तो मद में चूर मिलेगा या सीट पर मिलेगा ही नहीं।
बहुत भारी गलत बिल अदा न करने पर कनेक्शन काट देने की धमकियां मिलती रहेंगी। इसी तरह टीवी पर डॉक्टर, जज, अफसर, नेता, पुलिस अधिकारी और न जाने कौन कौन आते रहेंगे और आपकी समस्या चुटकियों में हल करते रहेंगे। और आपको क्षण भर को ऐसा लगता रहेगा कि अरे, आपने जिन लोगों को मुंह फुलाए और आम आदमी से बात न करने की जिद ठाने कुर्सियों पर देखा है, वे तो टीवी पर हंसते भी हैं, आराम से बातें भी करते हैं, लोगों से उनकी समस्याएं भी पूछते हैं। तो टीवी पर पटाखों की समस्या भी हल हो जाती है। पटाखे नई पीढ़ी की संस्कृति बनते जा रहे हैं। जन्म पर पटाखे, वर्षगांठ पर पटाखे, शादी ब्याह पर पटाखे, दीपावली पर पटाखे, होली पर पटाखे, खेलों में जीत पर पटाखे, पटाखे पटाखे, विशाला धुआं उठ रहा है, कान के पर्दे फट रहे हैं, मकानों दुकानों में आग लग रही है, बच्चों के शरीर झुलस रहे हैं। थोड़े आनंद के लिए आसपास के लोगों का सुख चैन हराम किया जा रहा है। बीमार व्यक्तियों की बेचैनी के भीतर खोलता हुआ शोर उंडेला जा रहा है। काम से थके जवानों और वृद्धों की नींद भिन्न छिन्न कर दी जा रही है। कल उस व्यापारी पुत्र को 1 रुपए के लिए रिक्शे वाले से लड़ते हुए और उसे पीटते हुए देखा था, जो कल से ही लगातार पटाखे फोड़े जा रहा है और लगभग 7-8 हजार के पटाखे फोड़ चुका होगा। जिस देश में करोड़ों लोग भूखे सो जाते हैं, वहां भोड़े धनिकों को क्या अधिकार है कि वे लाखों की संपत्ति को विषाक्त धुआं बनाकर गरीबों की सूखी आंखों और सांसों में उड़ेल दे? क्या सरकार को यह सब दिखाई नहीं पड़ता? क्या सरकार इस तरह की घिनौनी क्रीड़ा पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती? और लगाती है तो क्या उस पर अमल नहीं कर सकती? यह कैसी विडंबना है? और विडंबनाओं का अंत है क्या? पटाखों की तरह दिन रात माइक दहाड़ते रहते हैं और हमारे कानों में अपनी आवाज़ उंडेलते रहते हैं। हमारी नींद हराम हो जाती है। हम अपने ही घरों में संवाद नहीं कर पाते। हमारे संवादों के बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। हम अपने ही कमरे में अपने लोगों से अजनबी बन जाते हैं। हमारी सोच उद्विग्न होकर छितरा छितरा जाती है और हम हाथ में कलम लिए बैठे रह जाते हैं। मंदिर में माइक, मस्जिद में माइक, शादी में माइक, वर्षगांठ में माइक, मुंडन में माइक, जन्म में माइक, मरण में माइक, दुकान पर माइक, मकान पर माइक, शहर में माइक, गांव में माइक, माइक माइक। और इसके भोंडे आघात से छटपटाता जीवन का सुख चैन, आम आदमी का सुकून। क्या यह इतनी बड़ी समस्या है कि सरकार इससे निपट नहीं सकती? क्या वह माइक के असमय और अनुचित उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर बेहद ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों को दंडित नहीं कर सकती? यह रोजी रोटी हल करने जैसी बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है जिसे आसानी से हल न किया जा सके। बस सरकार को तो एक टीवी मिला हुआ है, उस पर लोगों को समझाने जैसे अंदाज में कुछ कार्यक्रम संपन्न कर दिए जाते हैं और समझा जाता है कि कर्तव्य पूरा हो गया। कभी टीवी पर सड़क पर चलने का तरीका सिखाया जाता है और मान लिया जाता है कि लोगों ने सीख लिया। शराब की अनंत दुकानें खुलवाकर सरकार टीवी पर उसके कुप्रभाव का दृश्य दिखाती है और मान लेती है शराबबंदी हो गई। वैसे तो टीवी बहुत प्रभावशाली माध्यम है और शिकायत की जाती है कि उसके द्वारा देश में, समाज में एक बेहद कुप्रभावकारी संस्कृति फैल रही है। किंतु यह भी सच है, जिसे हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और सरकार तो जानती ही है, कि टीवी पर जो कुछ उन्मादकारी, उत्तेजक और मोहक दिखाया जाता है वह तो मन की गति से फैलता है और दर्शकों के भीतर समाकर बदलने लगता है, उनके स्वस्थ मूल्यों और छवियों को विकृत करने लगता है। किंतु जो गंभीर और कल्याणकारी चीजें दिखाई जाती है उन्हें अधिकांश दर्शक या तो देखते नहीं या देखकर अनदेखा कर देते हैं। आप सिखाते रहिए सड़क पर चलने का तरीका, दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। देते रहिए ध्वनि और दृश्य प्रदूषणों को नियंत्रण करने वाला प्रोग्राम। पटाखे और माइक उसी उन्माद से चीखते रहेंगे। वाहन बेतहाशा धूल और धुआं उड़ाते भागते रहेंगे। नवधनाढ़ियों के बिगड़ेल लड़के साइलेंसर निकालकर अपनी चीखती मोटरसाइकिलें बेतहाशा भगाते रहेंगे। उड़ती कारों में से तरह तरह के बेहुदे हॉर्न बजते रहेंगे और न जाने क्या क्या होता रहेगा। और इनका इलाज केवल टीवी नहीं है, इलाज है कानून और सख्ती से उसका पालन। एक और विद्यालय के स्तर से ही बच्चे में नागरिक भावना का संस्कार भरने की आवश्यकता है, दूसरी ओर कानून और उसके व्यवहार को सख्त करने की जरूरत है। मगर यह सब कौन करेगा? आम आदमी असहाय सा, आरक्षित सा उसकी ओर देखे जा रहा है और सत्ता, गुंडा शक्ति और पैसा उसके साथ मनमाना खेल खेल रहे हैं। टन 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 मैं चौंका और पत्नी घबराकर उठ बैठी। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, वही जो पटाखों के साथ होता है। कहीं आग लगी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही है, रात को चीरती और थर्राती हुई। हे राम, क्षमा करना, कहकर पत्नी ने अपना दुखता हुआ सिर तकिए से दबा लिया। अभी भी पटाखे यहाँ वहाँ छूट रहे थे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।